तो सबसे पहले क्या करिए ना आप सर एडिट टेक्स्ट। हाँ मतलब आप एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे, ईमेल और यस पासवर्ड ले लीजिएगा जिसको पूरा प्रॉपरली डिज़ाइन करके ये चेक कर लीजिए कि ईमेल और पासवर्ड जो है वो एडमिन एडमिन है एडमिन है। तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं। इसको बीन ओके के सर। माध्यम से करिएगा, है ना। बीन। बीन अच्छा बीन सर। यूजर से डेटा उठाना, बीन में सेव करके रख लेना, समझ रहे हो। यूजर सर से देखता डेटा हूँ फेच सर। करके, चलो प्रीतम हेल्प कर देंगे, बाकी लोग हैं ही, ओके सर। बिल्कुल सर। किसी से हेल्प ले लेना। सर सिंपल सिंपल रहने दो, है ना। भाई एक टैक्स आईडी। हमसे एसपी मिली। हाँ भाई, क्या है भाई? टैक्स हमसे एसपी में लिया करो भाई। क्यों भाई क्यों? एसपी में लेना चाहिए भाई, नहीं डीपी सही डीपी रहता में है। क्यों? डीपी में भाई दूसरा चीज होता है भाई इतना याद नहीं है भाई, लेकिन एसपी में लेना चाहिए। सर से पूछो सर। चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं यार, ले ले करेंगे, कोई बात ना। चिंता मत करो यार। भाई ऊपर ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन लिखो। यहाँ पर हाँ सही कह रहे हो। हाँ भाई, तभी तो भाई आ नहीं गया ओरिएंटेशन। अब आ गया। देख रहे बोली तुम बटन ले लेता हूँ। नन अरे फिर एन बटन एक है रैप, इसका रैप कंटेंट, देन रैप कंटेंट। बोल नहीं रहे हो कुलदीप, बोलते रहो। सब बोलते रहूँ? बोलते रहो। ठीक है सर। फिर हमने ये सारे बटन बनाए सर। अब सर मोस्टली सर हो गया सर, अब डिजाइनिंग सर। इसके बाद वो करना पड़ेगा, इसके आईडी दे देते हैं। आईडी क्या दे देते हैं? बटन देते हैं, बटन LOGIN लॉगिन। और क्या पहले तो नॉट डिफाइंड है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। बटन लॉगिन। अब चाहते हैं तीनों का आईडी होगी, 81 82 एंड देन बटन लॉगिन। अपने मेन एक्टिविटी क्लास में यहाँ पर डिफाइन करते हैं एडिट टैग्स को, जो हमने लिया था। ED1 था और ED2 था शायद, हाँ ये था, दोनों दो थे। और लेते हैं बटन, बंडल कहाँ से आ गए वो, बटन BUTT बटन BTN बटन लॉगिन। ये हो गया डिक्लेरेशन। देन इसको करते हैं फाइंड बाय व्यू आईडी से। फाइंड तो कैसे करेंगे? ED1 इक्वल टू फाइंड बाय व्यू आईडी। और एक क्लास है, उसके अंदर सब क्लास आईडी। तो ED1 तो ED1 से कर लेते हैं इसको।
ed2 अब करते हैं ed2 को फाइंड बाय व्यू आईडी से r डॉट id डॉट ed2 देन एक बटन करते हैं बटन लॉगिन वाला फाइंड बाय व्यू आईडी r डॉट id डॉट लॉगिन। अब सर ये बताओ सर बीन से करना है भी सर हिंस करा दूं सर मतलब वो वैलिडेट बीन सर यहाँ पर सर बनाना पड़ेगा एक नई क्लास है ना सर बीन के लिए तो सर फिर उसके लिए तो एक बीन क्लास चाहिए फिर तो लॉगिन बीन भाई एक बीन क्लास बना लो भाई। कुछ भैया प्राइवेट क्या कहा था हमने ed1 था देन ed2 था और यूजर हाँ भाई यूजर नेम और पासवर्ड नाम से बनाओ भाई। चलो कोई बात नहीं प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम देन पासवर्ड ठीक है। अब यार इसका वो कैसे करते हैं कंस्ट्रक्ट राइट दबाते हैं भाई। अरे भाई इसी में हाँ राइट क्लिक करो रुको यहाँ दिखा तो 2 मिनट भाई 2 मिनट। अरे भाई रुक तो जाओ भाई कहाँ जनरेट पे जाओ तो जनरेट पे जाओ हाँ इस पे करो देखो तारा सेटर कटर। अरे भाई आया तो था यार ऐसे ही करो दोबारा। कोई बात ना हो जाएगा भाई होता है यार गेटर सेटर होता है भाई मैं बोल रहा हूँ हाँ अब करो भाई। अरे ओके करो नीचे भाई नीचे जाओ ओके का बटन है भाई हो गया डोंट वरी हो गया। एक काम करते हैं एक वो कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर है ना कंस्ट्रक्टर क्या नहीं है उसकी नहीं भी लेंगे तो भाई कोई जरूरी नहीं है भाई नहीं भी लेंगे चल जाएगा। लेना है ले लो कुछ कोई नहीं चलो अब बताओ तो फिर जाओ भाई मेन कोड में अब भाई तो फिर एक काम करते हैं फिर यहाँ से कराते हैं इसका रजिस्ट्रेशन है ना बटन का रजिस्ट्रेशन करना है पर लिसनर तो इंप्लीमेंट करा तब रजिस्ट्रेशन करोगे नहीं अच्छा उसमें कराऊं बाहर मतलब वो क्या मैं अदर क्लास है अदर क्लास करा किस कौन से क्लास में कराना वो मर्जी है अदर क्लास में करा लो तो फिर उसके लिए फिर एक और बनाओ फिर क्लास या फिर ये बहुत रहेगा मतलब ये एक और क्लास बनाओगे ना इसमें थोड़ा नहीं बिल्कुल ये तो सिर्फ ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर करके रखता है। इन क्लासेस को अलग अलग फोल्डर में रखो लिसनर को लिसनर में डाल दो जावा बीन को बीन नाम के फोल्डर में डाल दो एक्टिविटी को एक्टिविटी में डाल दो ऐसे फोल्डर बना के पैकेज सब पैकेज हाँ फोल्डर ये सब पैकेज इसके अंदर एक बनाता है भाई नीचे है भाई वो सरी एंड्रॉइड लाइन पे है ये सातवीं लाइन पे है भाई सातवीं लाइन ये पैकेज ये कर दो ना यहीं पे क्लिक कर दो इस पे नाम दे दूं बीन नाम लिख दो बीन नाम दे दूं मैंने इसको ऊपर भेज दो रिफ्लेक्टर करूं या ड्रैग कर दो भाई कर दो चला गया एक करता हूँ लिसनर अरे ये क्या बना के मैंने यार ये कहाँ जगह बन कहाँ गई एंड टेस्ट के अंदर आकर दिख शायद ये तो भाई कहीं और बन कहाँ दिखा मुझे शायद ये तो दोबारा काट के बना देता हूँ
एंड्रॉइड टेस्ट ऐप के अंदर बनाओ ना, या फिर इतना सही है यार। LISTEN यार, फिर यूँ अच्छे मैं समझ रहा हूँ। फिर यहाँ बनाते हैं कलर क्लास और लिसनर, LISTEN लिसनर, इम्प्लीमेंट्स ऑन क्लिक लिसनर, देन इसका करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब आते हैं मैन एक्टिविटी पे। यार मच्छर ने घूम रहा है। लिसनर इसका वो क्या है, इसका अदर लिसनर, ठीक ओके। अदर लिसनर LISTENER लिसनर। शो क्यों नहीं हो रहा है ये, शो क्यों नहीं हो रहा पैकेज, इसका पैकेज शो क्यों नहीं हो रहा लिसनर का। डॉट यार सर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट क्या सर, वो तो नहीं आ रहा इंपोर्ट कराने का। इंपोर्ट LIS किसके अंदर है वो, इवेंट लिसनर के अंदर है भाई। वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा भाई ऑप्शन का तो पता नहीं भाई। देखो ना, तो अदर वो भी नहीं आ रही, क्लास में नहीं आ रही अदर लिसनर वाली। भाई ऊपर में इंपोर्ट करोगे तब ना आएगा भाई, इंपोर्ट करो तो पहले। नहीं वो भी तो एक वो नहीं होता, वो हिंट आ जाती है इंपोर्ट करने के लिए अपना, है ना। छोड़ो भाई, हाँ वो छोड़ो ना भाई, तुम्हें पता है ना भाई, पता होना चाहिए। वो हिंट की बात छोड़ो, इंपोर्ट करो ना, ऐसे उसको बात करके कई बार नहीं आता भाई। बट ये लिसनर शायद लिसनर डॉट, उसके बाद क्लास का नाम लिखो, स्टार लगा दो या फिर LISTENER लिसनर, अदर लिसनर लगा दो। अब करो, अब नीचे देखो, अब हिंट आया है। नहीं भी नहीं आया यार। अदर लिसनर OTH अदर लिसनर। या मैं यार अलग सिस्टम लिखा मैंने कुछ, ये सेम प्रोसेस है। पंखा चलाऊंगा घंटा भी। यार तब भी नहीं आ रहा, क्या करूं। तब भी ब्रेड दिखाना है यार, इंपोर्ट करने के बावजूद भी। भाई रेड पे क्लिक कर, कंट्रोल वो दबा तो कंट्रोल स्पेस बार। भाई रेड रेड आ रहा है, उस पर क्लिक करो ना, कंट्रोल स्पेस बार दबाओ तो आउटर लिसनर पे। कैन नॉट बी सिंपल अदर लिसनर। ये सही क्या दे रहा है यार। ऐसे कैसे गुंडा बने मेरे बाबा। क्रिएट क्लास कह रहा है, क्रिएट क्लास अदर लिसनर।
सर क्यों कह रहा है भाई ये, ऐसा क्यों 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 कह रहा है? क्रिएट करने के लिए बोल रहा है अदर क्लास, वो अदर, हाँ अदर क्या लिसनर। हो गया, क्या दिक्कत आ गई? सर ये इंपोर्ट नहीं हो रहा सर, लिंक का कुछ है क्या? हेलो, अरे ये तीनों पैकेज ना उसके अंदर तो बनाओ, जो com.example इवेंट अच्छा हैंडल अच्छा ऐप के अंदर। नहीं ये तो बाहर है ना उसके अंदर, शायद इसके अंदर है, शायद उन जावा के अंदर। हाँ, जो ये तीनों जो लिसनर बीन और जो बनाया ना इस वाले पैकेज के अंदर बना दो। नहीं 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 नहीं, अरे कुछ नहीं है, com.example। ऐसा कुछ नहीं है, रुको रुको। हाँ, इस फोल्डर जावा वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश मारना, रिफ्रेश करना। रिफ्रेश आ रहा है ऑप्शन? नो नहीं आ नो रहा। नो 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 सर, नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। रुको रुको, बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारा जैसे बीन को ऊपर, लिसनर नीचे आ गया, बीन ऊपर, ऐसा कैसे हो गया है? यू ऐसा कोई रीजन है सर क्या? पता नहीं। ड्रैग करके ऊपर ले जाओ ना, ड्रैग करके बीन के पास ले जाओ। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाँ, जावा में ही रहने देना, मतलब नीचे वहीं, हाँ वहीं छोड़ दो, छोड़ो। सर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात सर नहीं। सर उससे कोई दिक्कत, ऑटोमेटिकली ले उस आता है। बिल्कुल 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 उससे कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तुम एक काम सर करो, हेलो, इंपोर्ट वाला लाइन हटा दो ना इसको, ये अदर लिसनर हटा दो, इंपोर्ट भी हटा दो। लो अदर सर। लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये अदर लिसनर कहाँ पे है? सर यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये सर लिसनर के अंदर। लिसनर पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो अब यस मेन सर, एक्टिविटी में जाओ। चला गया। अब लिखो यहाँ पे लिसनर, बस लिखना, अदर लिसनर मतलब। सर ऑप्शन इधर नहीं आ रहा, ये दिक्कत है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा बीन लिखना जरा, बीन। तुमने अलग पैकेज बना दिया है क्या? बीन लिखना, लॉगिन, लॉगिन बीन। शायद सर ये सर दिक्कत शायद हाँ, शायद यही कर देगा मुझे शायद, है तो ना मैं सर? बता रहा हूँ क्या करो। तुमने इसको सर अलग इसको फोल्डर नहीं में बना लगा। दिया ना, हाँ यहाँ पे जाओ। हम्म। तुमने ये इसी के अंदर ही एक्टिविटीज, इसी के अंदर ही बनाना चाहिए था, इसको उठा के यहाँ लाओ अंदर। हाँ, वो अलग मॉड्यूल मान रहा है उसको। ओके, यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, इसको रिफैक्ट कर दो, और इसको भी वहीं ले जाओ, है ना? और एक और फोल्डर बनाओ एक्टिविटीज नाम से, ठीक है? हाँ, एक्टिविटीज नाम से फोल्डर बनाओ। पैकेज सब पैकेज हाँ, राइट सर? सब पैकेज वही, एक्टिविटीज। तो सर एग्जांपल डॉट इसके अंदर बनाऊं ना? हाँ हाँ, इसी के अंदर, इसी के अंदर, स्मॉल लेटर में। और लिसनर के जगह पे लिसनर्स लिख देना चाहिए था, बीन के जगह पे बीन्स लिख देना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे बीन होंगे। ओके सर, लो सर रिफ्रैक्टर मार देता हूँ अभी। रिफैक्टर। बट सर फिलहाल सर अभी सिर्फ एक ही ओनली एक हाँ रहेगा ना, हाँ, इसलिए ठीक तो है, मेन एक्टिविटी को ड्रैग करके उस के अंदर डाल दो। हाँ, यस, रिफैक्ट कर दो। रिफैक्ट पे क्लिक किया था? सर कर दिया। ठीक है, फिर ठीक है, अभी ना हो शायद, रुक जाइए। है तो, हो तो गया। सर हो गया, कहाँ हो हो, गया? नहीं अच्छा नहीं हुआ है, फिर से ले जाओ। डू सर, ये रिफैक्ट ऑप्शन का है, ऑप्शन आता है ना, अभी आया था। पता नहीं क्या हो गया यार। ड्रैग करके रखो तो सही, फिर आएगा ना, ड्रैग करो फिर से। तुमने कहाँ पे उसको डाल दिया? हाँ, सर यहाँ पर सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अरे तो वन कॉपी करके आइटम। पेस्ट मार दो। सर इसमें सर इतना क्लास क्यों बनाना सर? मेन एक्टिविटी के अंदर ऑन लिसनर करके उसके लॉगिन के अंदर ही कर देते तो हो जाता ना सर? हाँ, वो आप सही कह रहे हो। तो इतना सिंपल प्रोग्राम को इतना खिचपिच करने की क्या जरूरत है सर? भाई ये मॉडल मतलब वो है ना, ये स्टैंडर्ड तरीका। ना ना ना, ऐसा अच्छा, कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है वो, उसमें आ चुका है। सर यहाँ पर सर रिफ्रेश हो करो, गया आ यहाँ पर। जाएगा, रिफ्रेश करो। सेकंड में फ्रेश सर, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं आ रहा, फ्रेश करता है। रिफ्रेश। रीलोड डिस्क, रीलोड फ्रॉम डिस्क। ये सर एक काम करते सबसे हैं, नीचे इसको वहां वो लिखा करते तो हैं। था रीलोड फ्रॉम डिस्क भाई, क्या कर रहे हो? रिलोड डिस्क, रिलोड रिलोड
सर ये वाला रीलोड फ्रॉम डिस्क सर नहीं हो रहा। इसके पैकेज का नाम दिखा तो रहा है कि ये एक्टिविटीज है, वो उसी के अंदर है, देखो ये हाँ सर, ये है तो सर ये, पर सर ये सर बाहर क्यों से हो रहा फिर ये? सारे फाइलें क्लोज करो जरा, ये जो खुले हुए हैं इधर। हाँ वो उसे एक्टिविटीज के अंदर ही है क्या? वो एक्चुअली फोल्डर बनाते तो हो पाता, वो पैकेज मत बनाओ, फोल्डर बना के तब रख सकते थे तुम। पैकेज मत बनाओ, फोल्डर बना दो उसी के अंदर। सर इसके अंदर हाँ उसी पे राइट क्लिक करो, न्यू करके फोल्डर ऑप्शन आता है। फोल्डर नहीं आ रहा है फोल्डर? सर ये आ रहा है एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी आ रही है। नहीं ओनली डायरेक्टरी नहीं आ रहा है। नहीं तो ये तो मुझे लग रहा है उसी के अंदर ही है क्या ये एक्टिविटीज? तुमने गलत डायरेक्शन में बना रखा होगा, या तो उसके अंदर। एक बार दोबारा पैकेज बनाना, दोबारा राइट क्लिक न्यू, ये उसी के अंदर है तो फिर भी दिख क्यों नहीं रहा है? सर ये आ रहा है सर कॉम डॉट। नहीं ये तो सही है, ये सब तो सही है सर। ये अदर लिसनर का इनका जो पैकेज है सर, उसके अंदर। हाँ सब इनका देखो सर, सब पैकेज नहीं बनाया इनने। अदर लिसनर का सब पैकेज नहीं बनाया सर हो गया सर पापा जी आ गए भाई। पापा को रखते ही वो ऊपर, ये तो एक्चुअली में इसका मतलब ये तो बग है इसके अंदर। ये तो स्टूडियो में बग है ना। ये तो एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं हो गया है ना? तो सर सो हो रहा है इसमें, मतलब हाँ मतलब सो हो रहा है, पापा वाले को हटा दो ना। मतलब कहने का ये है कि वो पैकेज एक के बाद उस दूसरे पैकेज में तब जा रहा है जब आप दूसरा पैकेज बना रहे हो तब। यस वो चला गया था, बट नेक्स्ट टाइम पे जब उसे रीलोड करते तो आ जाता। सही कह रहे सर। अच्छा ये बताओ, ये अभी इनका क्वेश्चन था सौरभ का, ये खिचपिच इतना क्यों कर रहे हो? पहले इस बात का जवाब दो। ये सब क्यों बना रहे हो इतना? ये लिसनर बना रहे हो, एक्टिविटी बना रहे हो, जब एक ही में सब काम हो जा रहा है। सर जब हम एक में काम करेंगे तो सर कोड सर थोड़ा ज्यादा मतलब होगा सर, और उसमें मतलब पढ़ने की जो है कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, मतलब क्या मैं एक तरीका से कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने में। तो इस बात का आंसर मैं इस तरह से दूंगा कि भाई सिंपल सा मतलब है, हम घर में अलमारी यूज करते हैं और अलमारी के अलग अलग सेक्शन बने होते हैं। उन सेक्शन का आप समझ सकते हो क्या फायदा है। अगर सपोज करो कि आप एक अलमारी के अलग अलग सेक्शन है और जूता चप्पल का एक सेक्शन है, फाइल का एक अलग सेक्शन है, आपको LIC की कोई फाइल खोजनी है तो जूता चप्पल में जाके नहीं खोजोगे, LIC के वो जो सेक्शन बना हुआ है उसी के अंदर से जाके निकाल के लेके आ जाओगे, जो उसका रैक बना हुआ है ना? लाइब्रेरी में किताबें क्यों मैनेज करके रखी जाती है? ताकि उनको सर्च करना आसान हो जाए। छोटे मोटे चीज़ों को देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, हमें क्या है कि कोडिंग से मतलब होता है, हम अभी अभी बिगिनर होते हैं, हमें क्या है, हम सोचते हैं कि जी ऐसा इतना क्यों करें, है ना? याद है मतलब मैं बहुत पहले जो है जावा बीन पढ़ाने लग रहा था, एक बार डाओ पढ़ाने लग रहा, तो पूजा कह रही थी कि जी क्यों सर ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तो ये जरूरत ही नहीं है मुझे, है ना? हमें तो सिंपल से ऐसे ऐसे कर देंगे, है ना? बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं मतलब क्वेश्चन मेरे से, ये तो सिंपल कर दो ना, ये ऐसे ले जाओ, ऐसे ऐसे कर दो, क्या जरूरत है ये डाओ बनाओ बीन बनाओ, ये क्यों अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स कर रहे हो कोड को? तो जो कोड कॉम्प्लेक्स आपको लगता है अभी देखने के लिए, वो आगे चल के वो कोड हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना इजी हो जाता है। आपको समझने में पहली बार के लिए टफ है वो, लेकिन एक बार उसको समझ गए तो हर डेवलपर ये फॉलो करता है। और कोड को इस तरह से मैनेज करने से आपको पता है, हमें पता है कि लिसनर अगर कोई भी चेंज मारना, लिसनर पैकेज के अंदर जाके मार देंगे। लिसनर में कुछ भी चेंज करना तो वहां जाके, एक्टिविटी में कुछ चेंज करना है तो अभी तो आप ये 2-3 पैकेज बना रहे हो ना, कल को 30 पैकेजेस होंगे, 40 होंगे, 4 लाख क्लासेस होंगे, कैसे हैंडल करोगे? छोटे मोटी चीजें बहुत इजीली हैंडल हो जाती हैं, लेकिन बड़ी चीजों को हैंडल करने में डिफिकल्टीज आ जाती हैं। इसलिए हमें ऐसे फोल्डर बनाते हैं, कैटेगराइज करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, सब कैटेगरी बनाते हैं, है ना? यस सौरभ। हाँ सर ठीक है। नहीं मतलब अगर आपकी कोई क्वेरी हो, मैं बताता ऐसे ही हूँ, है ना? अगर आपको लग रहा है कि जी बात से एग्री नहीं हो तो बिल्कुल आप मेरे बात से पूछ सकते हो कि नहीं सर ये क्यों,
तो नहीं सर ठीक है, मैं समझता हूँ। इसमें तो सिर्फ एक ही पेज है ना, हाँ कोई दूसरा एक्टिविटी वगैरह मतलब लॉगिन होने के बाद और एक एक्टिविटी खुलेगा, उसका भी काम करना पड़ेगा, उसके अंदर उसका भी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने सिंपल बोला है कि यूजर आईडी और पासवर्ड को मैच कराओ, एंड ऑपरेटर देके मैच कराओ इफ के अंदर, और लॉगिन सक्सेसफुली टोस्ट में दिखाओ और हो गया लॉगिन। बस इतना ही, तो इतना तो मेन एक्टिविटी में हो जाता है, इसलिए वो टाइम भी तो हाँ, हमें क्या है ना कि मतलब हम उसको हम समझ क्या पा सोच रहा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि अभी हमने ये चीज़ पढ़ाई नहीं है, तो एटलीस्ट इस प्रोग्राम के माध्यम से वो चीज़ भी लोगों को पता चल जाए कि ऐसे भी हूँ। करना अच्छा है अच्छा हमें। अच्छा। आगे चल के जब आप प्रोजेक्ट हाँ बनाओ, हाँ एंड्रॉयड तो एक हाँ 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 हाँ। थियोरेटिकल तो है नहीं, तो वो तो प्रैक्टिकल सर अलग बेसिस पे अलग, है। हाँ अलग अलग क्लास को अलग अलग पैकेज में रखने से अच्छा होता है, तो फिर दोबारा उसको यूज कर सकते हैं उस क्लास को इसके एक्सटेंड्स इसकी करके। इसका दो फायदे हैं। एक, कंपाइलर की लिंकिंग सर्चिंग फास्ट जाती है और हमारी भी लिंकिंग सर्चिंग फास्ट जाती है। हाँ हाँ। यस। अगर कोई प्रोजेक्ट को हम ब्लॉक्स में भाग मतलब डिवाइड कर देते हैं तो इसका तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सिंपल हो जाता है। सर अब तो सर आ गया, तो सर्चिंग करने पाए, थोड़ा पैर नहीं आ रहा था ना। स्ट्रिंग यूजर नेम मेन एक्टिविटी डॉट ed1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सर ये क्या आ रहा है? अच्छा विजिबल नहीं हो शायद ये। हाँ हाँ हाँ, दैट्स ट्रू, दिस इज नॉट विजिबल। मेक विजिबल, make yes 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 string shall password, ये हमने कर लिया गेट स्ट्रिंग और सॉरी यूजर नेम और ये पासवर्ड। क्या कर रहे हो, ये बताते रहो गेट ना कर रहा क्या हूँ कर रहे हो। सर गेट कर रहा हूँ सर, पासवर्ड और वो उसकी आईडी, हम्म। यूजर आईडी बंदे की। तो फिर गेट कर लिया आगे। तो फिर सर इसको फिर उसमें करना पड़ेगा ना पार्स, इसमें इसके इसके कंस्ट्रक्टर में लॉगिन बिन के में। तो लॉगिन बिन का फिर वो बना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, लॉगिन लॉगिन बिन है ना, हाँ लॉगिन बिन है, लॉगिन बिन इक्वल टू न्यू लॉगिन बिन। मच्छर ने भी खून कर पी गया था बाकी हमारा। लॉगिन बिन डॉट सेट पासवर्ड यू, सॉरी पासवर्ड नहीं, हाँ चल कोई पहला उसे सेट यूजर नेम एंड देन क्यों हम ऐसा करते लॉगिन। हैं कि हम सर क्या यूजर सर? से डेटा गेट करके क्यों एक लॉगिन बीन बना के होल्ड करके रखते हैं, इसका क्या फायदा मिलता है, ये बात बताएंगे। कौन बताएगा ये बात, रुको जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये अमित बात बताएंगे। अमित बताओ, यूजर से डेटा गेट करके बीन में क्यों सेट करके रखते हैं। हम्म। यूजर से डेटा गेट करके बीन में सेट करके क्यों रखते हैं, बताओगे अमित, बताओगे सनी, दीपक। सर वैलिडेशन के लिए अच्छा होता है। नहीं, सौरभ बताओगे आप, सौरभ। हाँ सर, उसको रीयूज करने के लिए।
मुकेश आप क्लास में आते हो चले जाते हो? आए थे मुकेश चले गए। हाँ क्या कह रहे हो उसको? रीयूज करने के लिए सर। यस एग्जैक्टली, रीयूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट में डेटा संभाल के रख लिया, जब भी जरूरत पड़ी तो रीयूज करते चले गए। सही हाँ बात है। सर, हाँ सर, वही। या कुलदीप आप बताओ, कुछ और हो सकता है इसमें सर, सुझाव? सर ये भी है सर, उसका डेटा सेफ है, ये भी हो सकता है सर, क्योंकि सर डेटा सर प्राइवेट, मतलब प्राइवेट होता है ना, प्राइवेट तो होता है? हाँ सर, इसका डेटा, किसका डेटा? सर यूजर का डेटा। किसका डेटा? कौन सा डेटा भाई? सर अगर हमको मतलब प्रीतम बताओ, प्रीतम बताओ। यस सर। सर हम कोई भी मतलब कि जो डाटा हम बीन में इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि हमें मतलब कोई मान लो किसी बंदे का इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो, मान लो 20 इंफॉर्मेशन हो, 40 इंफॉर्मेशन हो, तो उसको हम एक एक सेट करने की, एक एक जो इंफॉर्मेशन है उसको मतलब कि अरे कहीं भाई मान लो अगर पास कर। अगर आप यूजर से डेटा गेट करके एक लोकल वेरिएबल में सेव करके रख लोगे, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप कहाँ पे होता है? जब तक प्रोग्राम चलता है ना? यस और सर। जब उस डेटा को ऑब्जेक्ट में संभाल के रख लेते हो तो एक काइंड ऑफ परमानेंट स्टोरेज जाता है, समझ रहे यस हो? और डेटा को अब कहीं पे भी रीयूज करते जाओ, कॉल करते चले जाओ। डेटा को एक स्टोरेज में संभाल के रख लेना, एक जगह संभाल के रख लेना। अब जैसे हमें वैलिडेशन करना है तो वैलिडेट मेथड के अंदर उठा के हम पास कर देंगे और उसे यूज कर लेंगे। तो बाकी लोग करिएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा मैं रात तक आपको नहीं जगाऊंगा। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, और कल इस पे बात करेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, या करेंगे सर पूरा? सर एक क्वेश्चन है, एक और। हम्म। जैसे सर जीमेल और इसमें भी होता है सर, यूजर आईडी पासवर्ड को रिमेम्बर करके रखते हैं सर। वो कैसे होता है सर? रिमेम्बर मी करके जो ऑप्शन आता है ना, चेक बॉक्सेस, उसको कर देने से उसको यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है, मतलब जो पहले दिया था मैंने ये देखिए, वो आ आप जाता है, वेब फिर बेस्ड उसी से एप्लीकेशन लॉग में पूछ रहे हो या ऐप के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो? ऐप के रिस्पेक्ट में या ऐप से सर। ऐप के रिस्पेक्ट में? ऐप। हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, राइट? तो अच्छा हम क्या अच्छा करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के माध्यम से अपने डेटा को अच्छा उठाते हैं और शेयर प्रेफरेंस में एक बीन में उठा के रख लेते हैं, सॉरी एक एक्सएमएल में संभाल के रख लेते हैं। तो यही अच्छा। ऑब्जेक्ट जो अभी हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं ना, इस ऑब्जेक्ट को हाँ उठा हाँ के हाँ। किसी शेयर प्रेफरेंस में संभाल के रख ले लेते हैं। बट ओके। रिकमेंडेड अप्रोच शेयर प्रेफरेंस है। आप रखने के लिए तो चाहो तो मोबाइल का एसक्यूएलआई डेटाबेस है उसमें ही रख लो, है ना? अच्छा बट अच्छा जो अच्छा। बेस्ट ऑप्शन है वो शेयर प्रेफरेंस होता है। मतलब सर जो फिर से मैं लॉग आउट करके फिर से जब लॉग इन करूंगा तो वो आ जाना चाहिए, यस। पासवर्ड यूजर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, क्योंकि नहीं, मैं रिमेम्बर मी में ऑटोमेटिक क्लिक नहीं कर दिया। आएगा। ऑटोमेटिक कहाँ आता है? ऐप में तो ऐसा होता है कि एक बार लॉगिन हुआ तो लॉगिन ही रह जाता है, और लॉग आउट कर देते हो तो फिर से लॉगिन करना पड़ता है। अच्छा, आपने ये नहीं देखा नहीं है? सर, मैं जो कह रहा था कि वो रिमेम्बर मी एक ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करने से वो रह जाता है वहां पर, नहीं, तो मतलब ये दिखा। नेटिव एप्लीकेशन में नहीं होता है, वो हाइब्रिड एप्लीकेशन होती होगी, जो डेटा अच्छा ब्राउजर के अच्छा अच्छा कैशे में सेव होता है या कुकीज में सेव होता है। अच्छा 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 अच्छा, ये वेब एप्लीकेशन में होता है सर। यस, वो ब्राउजर के वो कुकीज का यूज करता है वो बेसिकली। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कुकीज का यूज करता है। ठीक है, बाकी से ठीक है कंप्लीट सर। करिएगा।